Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to take chapter number 4 of graph theory, that is last chapter. Okay, ये लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 4 का. इस चैप्टर को हम 2 से 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो चैप्टर नंबर 4 है ट्रीज. ओके, सो ट्रीज में क्या कंसेप्ट है? सबसे पहले ट्री मतलब क्या अभी देखते हैं हम. ओके, अ कनेक्टेड ग्राफ, आपको कनेक्टेड ग्राफ तो पता ही है, दैट कंटेन्स नो सिंपल सर्किट इज कॉल्ड अ ट्री. मतलब जो एक कनेक्टेड ग्राफ वो सिंपल सर्किट कंटेन नहीं करता, उसे हम ट्री कहते हैं. ओके, नोट, अ ट्री कांट contain multiple edges or loops, hence a tree is a simple graph. ट्री एक सिंपल ग्राफ है, वो क्या कंटेन नहीं करता? मल्टीपल एजेस और लूप्स वो कंटेन नहीं करता. ओके, सो ट्री क्या हुआ? एक सिंपल ग्राफ. फॉर एग्जांपल ये देखो, ये ग्राफ है ट्री ऑन वन वर्टाइसिस. ओके, देन ये ग्राफ है ट्री ऑन टू वर्टाइसिस, देन ये एक है ट्री ऑन थ्री वर्टाइसिस एंड ये एक है ट्री ऑन फोर वर्टाइसिस. ओके, अभी आप ऑब्जर्व करो, इसमें कोई भी सिंपल सर्किट नहीं है, कोई भी सर्किट नहीं है एंड कोई भी मल्टीपल एजेस और लूप्स यहाँ पे नहीं है. ओके, सो इसे हम ट्री कहते हैं, यानी जो सिंपल सर्किट कंटेन ना करे और मल्टीपल एजेस और लूप्स ये कंटेन ना करे उसे हम ट्री कहते हैं. ओके, देन रिमार्क देखो, a graph T is a tree if and only if there is exactly one simple path between any two vertices. अब एक ग्राफ ट्री कब होता है? इफ एंड ओनली इफ देयर इज एग्जैक्टली वन सिंपल पाथ, यानी उसमें एक ही सिंपल पाथ एग्जिस्ट करता हो बिटवीन टू वर्टाइसेस, यानी कौन से भी टू वर्टाइसेस में एक ही सिंपल पाथ एग्जिस्ट होना चाहिए, तब वो ट्री होता है. मल्टीपल पाथ्स नहीं होने चाहिए. ओके, सो उसे ट्री कहते हैं. ओके, अ ट्री, जस्ट वेट फॉर सेकंड. ओके, अ ट्री विथ n vertices has n minus 1 edges. अभी यहाँ पे क्या रिमार्क है? अ ट्री विथ n vertices has n minus edges. अभी यहाँ पे n minus 1 edges, यहाँ पे टू vertices का ट्री है ये देखो. सो n vertices मतलब टू vertices एंड n minus 1 edges मतलब वन एज n minus 1 होती है, यानी टू minus 1 1. सो इसमें वन ही एज है. सो ये थ्री vertices का ट्री है, इसमें n minus 1 करेंगे तो टू, ये इसमें टू एजेस है. ये फोर vertices का ट्री है, सो इसमें n minus 1 करेंगे तो थ्री एजेस है. ओके, a graph G with n vertices n minus 1 and no circuit is a tree. Okay, then topic है eccentricity. Eccentricity मतलब क्या? Let T be a tree and let V be any fixed vertex in a tree and the distance of farthest vertex from V is called eccentricity of T in V denoted by E of V. Okay, और ये उसका फॉर्मूला है eccentricity का. सो इन सिंपल लैंग्वेज इसेंट्रिसिटी क्या है? एक फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ वर्टाइसेस बिटवीन, मतलब एक वर्टाइसेस है आपका, सो उसमें से हमें फारदेस्ट वर्टेक्स, उस वर्टेक्स से फारदेस्ट वर्टेक्स जो होगा वहां तक जो डिस्टेंस होगा उसे हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं. आपको एग्जांपल के ऊपर से अच्छे से समझ में आ जाएगा. देन कंसेप्ट है सेंटर ऑफ ट्री. सो अ वर्टेक्स विथ मिनिमम इसेंट्रिसिटी इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ट्री. अभी हम जब इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे हर एक वर्टेक्स की, तो उसमें से जो मिनिमम होगा, जिस वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी मिनिमम होगी, उस वर्टेक्स को हम कहेंगे सेंटर ऑफ ट्री. ओके, एंड देन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ ट्री. रेडियस एंड डायमीटर क्या कहता है? द इसेंट्रिसिटी ऑफ सेंटर of a tree is called radius of tree. The minimum value of eccentricity is called radius of tree. यानी जिस वर्टेक्स की वैल्यू मिनिमम होगी, सो जो मिनिमम वैल्यू होगी इसेंट्रिसिटी की, उसे हम रेडियस ऑफ ट्री कहेंगे. ऑल्सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ ट्री. ओके, मैक्सिमम वैल्यू को हम डायमीटर कहेंगे. सो अभी आप याद रखो, जो देखो जिस वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी मिनिमम, उस वर्टेक्स को क्या कहेंगे? सेंटर. ओके, एंड देन जिस मतलब जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी है उसे क्या कहेंगे? रेडियस, एंड जो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी है उसे डायमीटर. ओके, so let's solve the questions on based on these topics. Okay, find the eccentricity of all vertex. हमें सारे वर्टेक्स की eccentricity फाइंड करनी है एंड ऑल्सो फाइंड द सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर. ओके, और हमें सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर भी फाइंड करना है. सो एक ग्राफ है. ओके, सो इसकी इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं सारे वर्टेक्स की. ओके, मैं इसे ना एक बार स्प्लिट कर लेता हूँ. वेट, सॉरी, आप ना वेट करो, जस्ट वेट फॉर सेकंड, ताकि आपको ना ग्राफ भी दिख सके और आपको
क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर सको। ओके, आप अभी यहाँ पे ग्राफ देखो और इधर आपको इसेंट्रिसिटी दिख रही है होगी। ओके, सो ये ग्राफ देखो, सबसे पहले इसकी हम इसेंट्रिसिटी निकालते सारे वर्टेक्स की। सो इसेंट्रिसिटी ऑफ V1 क्या है? इसेंट्रिसिटी ऑफ V1 देखो, V1 से आपको फारदेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है। जितना ज्यादा बड़ा पाथ ढूंढ सकते हो उतना ज्यादा बड़ा ढूंढो। सो हम अगर V2 V3 गए, V7 गए, 1 2 नंबर ऑफ एजेस काउंट करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। V1 से फारदेस्ट डिस्टेंस में कितने एजेस है? 5। सो इसेंट्रिसिटी ऑफ V1 हुई 5। देन V2 से काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5। आपको लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है, आप कौन से भी डायरेक्शन में जाओ। तो सो V2 की भी 5। देन हम V3 की ढूंढते हैं, वेट, V3 की इसेंट्रिसिटी ढूंढते हैं। V3 से लॉन्गेस्ट ढूंढो, 1 2 3 एंड 4। सो V3 की हुई 4। ओके, V4 की ढूंढो, V4 यहाँ पे। सो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो 5। V5 की ढूंढो, V5 कहाँ पे? यहाँ पे। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो V5 की आई 6। V6 की भी 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो लाइक दैट आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। अभी V7 की ढूंढो, V7 से फारदेस्ट 1 2 3 एंड 4। सो V7 की, सॉरी, V7 यहाँ पे मैंने V3 से ढूंढी। जस्ट वेट, V7 की बताता हूँ आपको। आपका रिवर्स भी जा सकते हो और आगे भी जा सकते हो, 1 2 एंड 3। सो 3 आ गए। V8 की काउंट करो, V8। V8 से फारदेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है आपको। सो 1 2 3 एंड 4। सो V8 की आई 4। V9 की इसेंट्रिसिटी देखो, इसेंट्रिसिटी ऑफ V9। सो V9 की इसेंट्रिसिटी अगर आप देखोगे, V9 से अभी हम आगे गए तो 2 ही आती है V12 तक। पीछे आओ, रिवर्स आओ, देखो ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ढूंढना है ना। सो 1 2 3 एंड 4। सो V9 की आ गई 4। V10 की ढूंढो, V10 कहाँ पे? यहाँ पे। सो 1 2 3 4 एंड 5 5। ओके, V11 की ढूंढो, देखो 1 2 3 4 एंड 5। अब V5 की तरफ जाओ या फिर V6 की तरफ जाओ, तब भी 5 आती। 5 एंड V12 की ढूंढो। V12 की कैसे ढूंढोगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो इसेंट्रिसिटी ऑफ V12 इज 6। ओके, सो लाइक दैट आपने इसेंट्रिसिटी फाइंड की, तो हमें अभी सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर निकालना है। सो सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर कैसे निकालोगे? सो सेंटर मतलब क्या? जिस वर्टेक्स की मिनिमम इसेंट्रिसिटी होगी उसे हम सेंटर कहते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे लिखा है V7 हैज मिनिमम इसेंट्रिसिटी। सो V7 को सबसे मिनिमम इसेंट्रिसिटी है, तो उसे हम सेंटर ऑफ ट्री देंगे। सो सेंटर ऑफ ट्री आया V7। और जो जिसकी इसेंट्रिसिटी सबसे कम होती है, जो वैल्यू कम होती है, उसे हम रेडियस कहते हैं। तो 3 सबसे कम है, तो 3 क्या हुई? रेडियस। एंड जो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी होती है, मैक्सिमम क्या है? 6 है। देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है एंड यहाँ पे भी 6 है। तो 6 मैक्सिमम है, तो डायमीटर क्या हुई? 6। ओके, सो लाइक दैट कंसेप्ट है सेंटर, रेडियस, डायमीटर एंड इसेंट्रिसिटी। ओके, एंड द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस लेक्चर इज स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री भी एकदम सिंपल है। देखो, लेट G बी अ सिंपल ग्राफ। G एक सिंपल ग्राफ है। और स्पैनिंग ट्री ऑफ G इज अ सब ग्राफ। स्पैनिंग ट्री किसे कहते हैं? सब ग्राफ ऑफ G। दैट मीन्स अ ट्री कंटेनिंग एवरी वर्टेक्स ऑफ G। यानी जब आप सब ग्राफ निकालोगे G का, तो आपको सारे वर्टेक्स कंटेन करने, सारे एजेस कंटेन करो, मतलब सारे एजेस होने चाहिए ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सारे वर्टेक्स आपके कवर होने चाहिए। ओके, सो इस ये जो G है इसका स्पैनिंग ट्री हुआ ये। ओके, ये वाला। तो आपको सारे वर्टेक्स कवर करने, देखो ए बी सी डी ई, यहाँ पे सारे वर्टेक्स कवर किए। एजेस करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ सब ग्राफ निकालना है, उसमें सारे वर्टेक्स कवर होने चाहिए। इसे हम कहते हैं स्पैनिंग ट्री। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही लेंगे, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो सके और लेक्चर की लेंथ भी ज्यादा बड़ी हो ना सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के एक दो टॉपिक है वो देख लेंगे। ओके, एक बार सिलेबस देख लेते हैं इसका। वेट, मैं आपको ट्री जो चैप्टर है उसका सिलेबस आपको एक बार इनिशिएट कर देता हूँ। इसमें ट्री, वेट वेट वेट, हाँ देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रीज में, देखो हमने क्या क्या देखा? डेफिनेशंस, बेसिक टेक्नोलॉजी, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रीज,
देन हमने यहाँ तक हम आ गए। ओके, फर्स्ट टॉपिक ही देखा है हमने। देन हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है वेटेड ग्राफ, डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, स्पैनिंग ट्रीज, शॉर्टेस्ट स्पैनिंग ट्रीज, क्रूस्कल्स एल्गोरिदम एंड प्रिम्स एल्गोरिदम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड 4.3 जो है पूरा का पूरा, ये हम उसके अगले लेक्चर में देखेंगे। यानी 3 लेक्चर्स लगेंगे ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। ओके, 3 लेक्चर्स में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। और दिस नोट इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल। जो ये नोट है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Okay, and as well as I make the telegram channel, telegram discussion group. Okay, this that group link is also available in the description box. Okay, on that group you can ask your doubts or any queries related to academics. Okay, so that's it for today. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.